आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद लोयल, राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य की। जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। इनको 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से इनको शामिल किया गया और उस समय इनकी संख्या 10 थी। तो ये बड़ी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। कब जोड़े गए मौलिक कर्तव्य? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां हुआ। और संख्या क्या थी मौलिक कर्तव्य की उस समय? तो 10 थी। अब इनको अगर आपको याद करना है तो 42वां, अगर ये बात आपको याद रह जाती है 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 4 और 2 6, 76 लास्ट में आ रहा है। थोड़ी सी बस आप इसको याद रख सकते हो। अभी हाल फिलहाल में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 है। एक जो मौलिक कर्तव्य है वो या एक और जोड़ा गया, या फिर हम ये कहेंगे भी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय। इसके बारे में आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम अभी मौलिक कर्तव्य पढ़ने वाले हैं, जब 11वां मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, थोड़ी सी इसके बारे में और डिस्कशन कर लेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी एक जो विशेष मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ये है कि आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उनमें मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुई काफी जानकारियां पूछी जा रही है। यहां तक कि इनका सीक्वेंस भी पूछा जा रहा है, क्रम क्या है कि पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 5वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, परीक्षाएं हो रही है, उनमें डाले जा रही हैं। आज हम इस प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं कि आपको कोई भी पूछ लेगा कि 8वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है तो आप झट से बताओगे कि 8वां मौलिक कर्तव्य ये है। आज हम इस पे ट्रिक के माध्यम से और विस्तृत अध्ययन के माध्यम से ये सारी चीजें जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, एक बात जो रह गई थी कि हमने मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए हैं? तो रूस से हमने ये मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो ये बात आपको थोड़ी यहां ध्यान रखने वाली है। अब केवल आपको थोड़ी सी गौर के साथ अगर थोड़ी चीजें समझ लोगे आप, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं क्या लिख रहा हूं अभी? यहां A B C D E F G H I J और K, ये मैंने अभी लिखा है। ये 11 जो अल्फाबेट हैं इंग्लिश के वो हैं। इन्हीं के माध्यम से हम ये जो 11 के 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में जानेंगे। ए है, ए हमारा जो संविधान है, सबसे पहले क्या होता है हमारा संविधान? ये हम अगर जो राजनीति विज्ञान का थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाले बच्चे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि भारत में सर्वोच्च क्या है तो सर्वोच्च संविधान है, कानून है, सर्वोच्च सबसे बड़ा है। तो शुरुआत में ही जो बात लिखी हुई है वो ये है कि संविधान की पालना होगी, कि सभी नागरिक संविधान की पालना करें। संविधान से जुड़ी जो संस्था है उनका आदर करें। राष्ट्र जो गान है हमारा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सब का आदर करें। ये पहला जो मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा है। संविधान सर्वोच्च है, पहले में ही लग रहा था सबसे पहले कौन? संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता माननी, संविधान सबके लिए या जो कानून है वो सबके लिए बराबर होंगे। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे संसद है, विधानसभाएं हैं या और न्यायालय है, उन सब का आदर करें। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत है, इनका भी आदर करें। इस प्रकार से बात जो हमारा मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य उसमें लिखी गई है। दूसरी जो है वो बी लिखा है मैंने। बी फॉर आप भगत सिंह लगा लीजिए। भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनकी क्या इच्छाएं थी, क्या विचार थे देश को आजाद करवाने के प्रति। तो यहां केवल आपको भगत सिंह को नहीं रखना है, आपको जो स्वतंत्रता सेनानी थे
जितनी भी स्वतंत्रता सेनानी सबको ध्यान में रखना है। ये यहाँ ये लिखा गया है कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन था हमारा, उसमें जो आदर्श थे उन सबको हमें हृदय में, हमारे हृदय में संजोए रखना है। कहने का भाव कि ये जो जितने स्वतंत्रता सेनानी थे या जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, वो किस बात को लेकर चल रहा था? उन लोगों ने हमें आजाद करवाने के लिए, हमें आजाद भारत देने के लिए, आने वाली जो पीढ़ी थी उसको आजाद भारत में भारत देने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। तो हमें उन सब का बलिदान और उनके जो आदर्श थे, उनका क्या क्या सपने थे, उनके क्या विचार थे कि हमारा देश आजाद होकर कैसा बनेगा, तो उन सब चीजों को हम अपने मन में हमेशा याद रखें, उनके बलिदान को ना भूलें। इस बात की चर्चा मौलिक कर्तव्य, जो 2 मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे, उनको हमें हमेशा अपने मन में संजोए रखना है। ये 2 अनुच्छेद में लिखा है। कर्तव्य जो इसका 2 नंबर पार्ट है, या दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है हमारा उसमें है। मौलिक कर्तव्य तीसरा कौन सा है? सी है। सी से आप संप्रभुता, संप्रभुता लगा लीजिए। संप्रभुता क्या होता? संप्रभुता, और आगे लिखा है अखंडता, अखंडता, एकता। ये शब्द लिखे गए हैं कि भारत के सभी नागरिक भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करेंगे और इसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, कि इसको हर हाल में अटूट रखेंगे। ये मौलिक कर्तव्य तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो है डी है। इससे डी से आप बनाओगे डिफेंस, DE, डिफेंस। डिफेंस मीन्स रक्षा करना। रक्षा किसकी करना? देश की रक्षा करना, कि भारत के सभी नागरिक देश की रक्षा करेंगे और इसके जब भी राष्ट्र को जरूरत होगी, जब भी देश को जरूरत होगी, किसी भी अन्य देश के साथ युद्ध की स्थिति आ जाती है और देश को नागरिकों की जरूरत है, तो सारे जो देश के नागरिक हैं वो देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, देश के सारे नागरिक देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। 5वां जो मौलिक कर्तव्य है वो, उसके आगे मैंने ई लिखा है, ई फॉर इक्वेलिटी, EQUALIT, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मीन्स समानता। क्या लिखा है इस मौलिक कर्तव्य में कि भारत के सभी नागरिकों के साथ प्रेम, सौहार्द और समान भाईचारे के साथ रहेंगे। कोई भी किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये मौलिक कर्तव्य 5वां मौलिक कर्तव्य है। इसको आप इक्वेलिटी से याद रख सकते हो। छठा जो मौलिक कर्तव्य है, F लिखा है मैंने इसके आगे, F फॉर आपको फॉरेन आपको नाम याद रख लेना है यहां, फॉरेन कल्चर। ये F फॉर छठा मौलिक कर्तव्य, F फॉर फॉरेन कल्चर। इसमें क्या लिखा है कि भारत की जो समृद्ध संस्कृति है, गौरवशाली जो हमारा इतिहास है, उसको हम हमेशा याद रखेंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वहां तक उसको पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि हम फॉरेन कल्चर, क्योंकि पुराने समय में हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जो पश्चिमी सभ्यता का भी अंधाधुकरण हो रहा है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है, गौरवशाली जो हमारा इतिहास है, उस पे हम गर्व करेंगे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस तक अपना इतिहास और संस्कृति पहुंचाएंगे। ये मौलिक कर्तव्य 6 में लिखा गया है। 7वां लिखा है जी फॉर ग्रीन। जी लिखा है, जी फॉर आप इसको लीजिए ग्रीन से। ग्रीन मीन्स हरा होता है, हरियाली होती है। तो इसमें क्या है कि हम अपना जो पर्यावरण है, पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे और देश में जो झील है, नदी है और वन है, इनकी भी हम रक्षा करेंगे और इनकी देखभाल भी करते रहेंगे। और साथ में जो वन्य जीव है उनकी भी देखभाल करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इसी में एक बात और लिखी हुई है
कि जो प्राणी मात्र है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा दया करने वाली रही है, तो ये हमारी इसी में लिखा गया है कि जो भारत के जो नागरिक हैं वो जीव मात्र पर दया करेंगे, कि भी सब पे दया करें हम, जो बोल नहीं सकते, जो हमारे ऊपर निर्भर रहने वाले जीव हैं उन सब पे दया करें, उनकी रक्षा करें और उनकी देखभाल भी करें। इस बात की चर्चा जो 7वां कर्तव्य, मूल कर्तव्य है हमारा, इसमें क्या लिखेंगे हम कि पर्यावरण जिसमें झील, नदी, वन और वन्य जीव आते हैं, इन सब की हम देखभाल करें, रक्षा करें और इनको किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं और ना पहुंचाने दें। इस बात की ये मौलिक कर्तव्य हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। 8 में लिखा है, H लिखा है मैंने, 8 जो 8वां मौलिक कर्तव्य है उसके आगे H लिखा है। H4 आपको रखना है ह्यूमनिज्म, जो ह्यूमनिज्म मीन्स मानवतावाद। मानवतावाद जो है कि सभी भारतीय मानवतावाद पे विश्वास करेंगे, कि जो किसी भी प्रकार से जो अंधविश्वास है उन पे नहीं जाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे और हमेशा नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस बात की ये मौलिक कर्तव्य 8वां मौलिक कर्तव्य हमें मिला है। क्या है कि हम अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, मानवतावाद पे विश्वास रखेंगे और हमेशा नया करने की, नया सोचने की, नया सीखने की कोशिश करेंगे। ये 8वां मौलिक कर्तव्य है। 9वां जो है आई लिखा था, थोड़ा यहां आई, ये 9वां मौलिक कर्तव्य मान लेते हैं। 9वां मौलिक कर्तव्य मान के लेते हैं। 9वां मौलिक कर्तव्य है I4, आप इनकम लगा लीजिए। इनकम मीन्स आय होता है वैसे, और आय ही फिर हमारी संपत्ति बन जाती है। तो क्या लिखा है इसमें 9वें मूल कर्तव्य में हमारा, जो 9वां मूल कर्तव्य है हमारा, इसमें लिखा है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है देश की उसकी हम रक्षा करेंगे, उसको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। अब 10वां मौलिक कर्तव्य, 10वां आई आ गया, आई के GHI J आ गया। J4 आप लगा लीजिए ज्वाइंट। ज्वाइंट मीन्स क्या होता है, समूह में, या कहेंगे हम सामूहिक, कि सारे भारतीय, क्या लिखेंगे इसमें कि सारे भारतीय सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से ऐसे प्रयास करेंगे जिससे कि हमारे देश या हमारे राष्ट्र को और हम नई ऊंचाइयों पर, नई उपलब्धियों तक ले जाएं। ये मौलिक कर्तव्य हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। ये जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ये 1976 में जब पहली बार मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब इन सबको शामिल किया गया था। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य। अब जे आ गया, जे के बाद में आता है के, और के फॉर इसमें आपको याद रखना है किड्स मीन्स बच्चे। ठीक है, क्या लिखा गया है इस अनुच्छेद में, इस मौलिक कर्तव्य में? इस मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि 6 से 14 साल, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता या फिर उनके संरक्षक, उन सभी बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा है वो दिलवाएंगे। क्योंकि आपने पहले भी हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े हैं हमने, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं उनमें भी हमने जिक्र देखा था कि 6 से 14 साल की जो आयु के बालक हैं उनकी शिक्षा बिल्कुल फ्री की गई है। और यही कर्तव्य यहाँ पर भी कहा गया है कि जितने भी अभिभावक हैं या जो संरक्षक हैं जिनके पास 6 से 14 साल के बच्चे हैं, वो उन सबको जो अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 साल के बीच की, वो बिल्कुल दिलवाएंगे। ठीक है,
तो ये 11 मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य हैं। 10 पहले थे और 11वां 2002 में जोड़ा गया था, जो मैंने पहले आपको कहा था 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ। अब इसको आप थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा, जैसे 6 और 8 और 6 है, इन दोनों को आपने घटाया 2 आया, तो बस 2 अगर आप थोड़ा सा जोड़ लोगे, इसको रिलेट कर लोगे, कई बार चीजें रिलेट कर लेते हैं, कोई तुकबंदी नहीं होती उनकी, लेकिन अगर हम जोड़ लेते हैं तो बाद में हमें याद आ जाती है वो चीजें। तो इससे आपको ये ध्यान आ सकता है कि 86वां संविधान संशोधन, इन दोनों का अंतर 2 है, 2 ये 2, इस प्रकार से जोड़ के आप इसको याद रख सकते हो। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य थे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आए हैं अच्छी प्रकार से। कई और ये जो ABCD मैंने बनाई है, ये कोई कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक का मतलब भी कहीं संविधान में थोड़ी लिखा गया है भी इस प्रकार से इनका वर्णन है। मैंने बस ये कहीं से देखा था, थोड़ा वहां से लिया, कुछ मैंने अपने पास में से ऐड किया, और इस प्रकार से जब हम कोई ट्रिक बनाते हैं तो फिर हमें याद रखने में बड़ी आसानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई है। समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ है राजनीति विज्ञान या संविधान से संबंधित, वो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।